कथा आप लोग सुन रहे थे। और जैसे ही कंस को मालूम पड़ा, एकदम रथ की रस्सियां छोड़ दी, हाथ में तलवार निकालनी, बोले पापरी अरे तू मेरे काल को जन्म देगी। तलवार निकालकर देवकी को मारना चाहा तो वसुदेव सामने आ गए। बोले महाराज आप मुझे मार दीजिए, ये मेरी पत्नी है और पति का धर्म होता है कि पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। मेरी पत्नी को मत मारो, आप मुझे मार दो। कंस बोला महाराज ये तो मैंने आपको मार दिया तो मेरी 6 बहनें और विधवा हो जाएंगी, क्योंकि कंस की 6 बहनें पहले से ही वसुदेव के लिए थी, ये 7वीं बहन थी। महाराज वसुदेव ने कहा, बोले जो भी बालक पैदा होगा उसे मैं आपको देके जाऊंगा। अब तो ठीक है? बोले ठीक है। आज कंस ने वसुदेव देवकी को विदा कर दिया और जैसे ही पहला बालक हुआ वसुदेव महाराज कंस के पास में लेकर पहुंच गए। बोले महाराज ये पहला बालक हुआ है। जैसे ही कंस ने देखा बोले ये तो बहुत सुंदर है, सावली सलोनी सूरत। बोले इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, मेरा तो 8वां काल है। बच्चे को वापस कर दिया और जैसे ही बच्चे को वापस किया एकदम देवता घबरा गए। बोले जब तक इस पापी का पाप नहीं बढ़ेगा तब तक भगवान अवतार नहीं ले सकते, क्योंकि अरे जब जब होई धर्म की हानि बाड़े अधमय विधान। अरे बाड़े असुर अधमय अभिमान, बाड़े जब जब हो धर्म की हानि, जब तक पापियों का अत्याचार नहीं बढ़ेगा तब तक मेरे भगवान अवतार नहीं ले सकते। और हरे नाम बोले जब तक पापियों का पाप नहीं बढ़ेगा तब तक भगवान अवतार नहीं ले सकते। एकदम देवताओं में खलबल मची। बोले इसने बच्चा छोड़ दिया। एकदम सभी नारद जी के पास में पहुंचे। नारद जी आप ही कर सकते हो, जो भी करो। और एक बात आप लोगों को बता दूं, नारद क्या है? नारम ज्ञानम ददाते इत नारद है, जो ज्ञान देते हैं वही नारद है। दूसरी भाषा में नारम अज्ञानम धत खंडित इत नारद है, जो अज्ञानता का खंडन करे वही नारद है। तो हमारी देहाती भाषा में परीक्षित महाराज ना माने नहीं और रद्द माने बेकार, जाकि कोई बात बेकार न जाए बे नारद है। नारद की विशेषता है कि जिस घर में रोज झगड़ा होता हो उस घर में नारद जी आ जाए, समझो झगड़ा खत्म। रोज होता हो और जिस घर में झगड़ा कभी नहीं होता हो उस घर में आ जाए तो झगड़ा शुरू। अब देवर्षि नारद ने बीड़ा उठाया और बीड़ा बजाते हुए चले, जैसे भैया रविंद्र